नमस्कार दोस्तों। आइए आज वो कहते थे में मेरा भी पसंदीदा और शायद सभी का एक फेवरेट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है दोस्ती। दौर कितना भी बदल जाए, समय कितना भी आगे बढ़े, दोस्ती इस शब्द के मायने न कभी कम थे न कभी कम होंगे। ये एक ऐसी कांस्टेंट चीज़ है कि हर मनुष्य को एक मित्र की, सच्चे मित्र की ज़रूरत जीवन में हमेशा होती है। मित्र होते हैं, हम अलग अलग रूप में उन्हें देखते हैं। आज के दौर में मज़े करने के लिए या अच्छा समय बिताने के लिए, हमारे साथ कोई कंपनी रहे, इस कारण के लिए लोग अलग अलग लोगों से मित्रता रखते हैं और नए नए दोस्त बनाते हैं। पर सही मायने में इस विषय को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मित्र कैसे हो, उनमें क्या गुण होने चाहिए और उन्हें किस तरह से परखना भी चाहिए। ये एक बहुत कॉमन फ्रेज है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो किस स्तर के मित्र हमारे रहे, यहां स्तर का मतलब वैचारिक स्तर रहेगा। वो किस तरह के होने चाहिए, इस विषय पर हम सभी ने थोड़ा सा चूजी होना भी जरूरी है। क्योंकि जिसके साथ में मिल लिए, चार अच्छी बातें कर लिए, हंस बोल लिए, वो मित्र नहीं है। वो तो बस आपके परिचित है। और ऐसे परिचित तो हजारों की संख्या में सबके पास होते हैं। लेकिन सच्चे मित्र मुझे लगता है एक या दो से ज्यादा किसी के पास नहीं होते। और उनके ही कुछ अलग स्पेशल क्वालिटीज होती है उनके पास में, जिसे परखना, जिसे समझना और ये समझकर ही मित्रता करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका व्यक्तित्व बनाने में मित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए इसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आज का ये विषय जो हमने चुना है, ये व्यक्तिगत रूप से हम सभी को अप्लाई होता है। फिर हम पेरेंट्स के रूप में हो, हम बच्चों के रूप में हो, या एक इंडिविजुअल के रूप में हो। क्योंकि हम देखते हैं आज के दौर में पेरेंट्स और बच्चों के संभाषण में एक बहुत कॉमन लाइन होती है, तुम उस लड़के के साथ नहीं रहोगे, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और जब हम किसी बात को मना करते हैं तो शायद उस बच्चे को उसी लड़के से और भी दृढ़ता से दोस्ती करने की इच्छा होती है। तो क्यों न ये सारे डिसीजन उन्हीं पर सौंप दिए जाए। और अगर हम बच्चों को सिर्फ इस प्रकार से एजुकेट करें कि मित्र चुनने के लिए क्या गुण उनमें देखने चाहिए, अगर हम ये सिखा दें तो मुझे लगता है पूरी लाइफ आसान हो जाएगी सभी के लिए। अपना एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एक बिजनेस के रूप में अपना काम शुरू कर रहा था, तब काका ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि बेटा, तुम अभी तक परिवार में पले बड़े हो और ज़्यादा में ज़्यादा तुम जिन बच्चों के साथ स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे वो तुम्हारे मित्र थे। लेकिन अब जब तुम अपने नए क्षेत्र में जा रहे हो तो तुम्हें हर कदम पर मित्र की बहुत ज़रूरत रहेगी। और यही वो समय है कि जहाँ तुम्हें भी उतनी होशियारी से अपने मित्र चुनने होंगे। क्योंकि सक्सेस के साथ में तो
कई लोग जुड़ जाते हैं, पर फेलियर में जो साथ में रहेगा वो मित्र रहेगा। और ये तो शायद कॉमन है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस लेने के बाद में अगर हम इसे समझे तो भी कहीं ना कहीं मायूसी आती है, हम दुखी हो जाते हैं कि हमें इनसे बहुत अपेक्षाएं थी और इन्होंने दुख के समय में या संकट के घड़ी में हमारा साथ छोड़ दिया। तो क्यों ना उससे पहले ही उस व्यक्ति को समझा जाए। इस बात को लेकर काका ने बहुत सरल और आसान शब्दों में इसका महत्व और सच्चे मित्र कैसे चुनने चाहिए इस पर मुझसे बात कही थी। रामायण में सच्चे मित्र के गुण बताए हैं जो उन्होंने चौपाई के रूप में मुझे बताए। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तीनहु बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटि कतर मिताई। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल करे सतगुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। आइए एक एक लाइन को समझते हैं। जे न मित्र दुख होय दुखारी, तीनहु बिलोकत पातक भारी। जो व्यक्ति अपने मित्र के दुख में दुखी न हो, तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करी जाना का अर्थ है खुद का दुख एक पर्वत जितना भी बड़ा हो तो उसे छोटा समझ लो, लेकिन अपने मित्र का एक छोटा सा दुख भी बड़े से पहाड़ जितना विशाल समझो। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटि कतर मिताई। जिन लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती है वो झूठे प्रेम और मित्रता का सिर्फ दिखावा करते हैं। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। कुपंथ निवारी कोई भी हमारे मित्र में अगर कोई गलत रिवाज है या कोई एक अलग और गलत रूढ़ी पर वो चल रहा होगा तो उस रूढ़ी से उसे हटाना ये एक सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है। और उनके गुण प्रकट कर कर उनके सारे अवगुण को दूर हटाना ये भी एक मित्र का ही कर्तव्य होता है। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। जब भी किसी भी प्रकार की आपके पास में जो भी चीज़ है, आप जिससे भी उसकी मदद कर रहे हो, उस वक्त मन में डाउट मत रखो, अरे मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, इसके बदले में ये मेरे लिए कुछ करेगा क्या, या सच में इसको इस चीज़ की ज़रूरत है क्या। तो मन में शंका रखकर किसी भी प्रकार की मदद नहीं करनी चाहिए सच्चे मित्र के लिए। बल अनुमान सदा हित करई। आपके पास में जिस चीज़ का बल है वो उसके हित के काम में लगाए। आप उसके लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हो उसमें अपनी शक्ति लगाओ। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। जब भी कोई मित्र पर विपत्ति हो, किसी भी प्रकार का संकट हो, तो समाज के सामने, लोगों के सामने उसके सद्गुण बताओ। अरे ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, कुछ मजबूरी थी, कुछ अलग कारण था, लेकिन आपको समाज के सामने उसकी प्रतिमा बनाए रखना एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जिस व्यक्ति के पास में ये सारे गुण हैं वही एक सच्चा मित्र है। और ये परखने के लिए जो क्राइटेरियाज हम जिसे कहते हैं वो उस वक्त रामायण में दिए गए हैं। हमें सिर्फ वो परखना है
और फिर अपने मित्रों को चुनना है। और इससे बड़ी और बहुत अच्छी बात जो काका ने कही थी, मित्र परखने के लिए तो ये गुण जरूर देखो, लेकिन उससे पहले हम किसी के ऐसे मित्र बने, ये सारे लक्षण हमारे अंदर उतारो, तो लोग हमें पसंद करेंगे, लोग हमें मित्र बनाना पसंद करेंगे। और इसी बात को प्रमाणित करने वाला एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। दीपावली का समय था और उन दिनों ऐसा एक दौर था कि दीपावली के बाद सभी मित्र परिवार आपस में एक दूसरे के घर जाकर सभी को मिलते थे। ऐसे ही समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ पिताजी अपने मित्र के साथ गए थे। वहाँ और भी काफ़ी प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे और वे 2 लोग गए और वहाँ बैठने की जगह एक ही व्यक्ति के लिए थी। तो पिताजी ने वो स्थान अपने मित्र को दिया और वे खुद नीचे बैठ गए। इस पर बाहर आने के बाद में उनके मित्र ने उनसे कहा, यह मुझे ठीक नहीं लगा कि आप मेरे लिए आप नीचे बैठ गए, क्योंकि उन लोगों के बीच तो सही परिचय तो आपका है, आप होने चाहिए थे। तो इसका विश्लेषण करते हुए मेरे पिताजी ने उनसे कहा, मैं जानता हूं, लेकिन एक मित्र के रूप में मेरा यह कर्तव्य था कि आप इस गांव में नए आए हो, आपको समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच में स्थान बनाकर देना ये मेरा कर्तव्य है। तो मैंने आपका परिचय इसलिए इतने ऊंचे स्तर पर भी वहां दिया है कि लोगों को समझे कि आपका वैचारिक स्तर भी बहुत ऊंचा है। हालांकि वो मित्र क्योंकि देहात से आए थे, बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे और अपना काम जमाने हमारे शहर में आए थे, तो ऐसे समय में उनका स्तर ऊंचा करके दिखाना ये एक बहुत बड़ी बात थी। इस घटना ने अच्छा मित्र ढूंढने से पहले अच्छा मित्र कैसे बने, ये बहुत बड़ी सीख हमें दी।